राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन, ई मन मैला इक न दे आए, अंतर मैल लागी बहु दूजे बाए। जब तक गुरु कुंजी ना लगाए, जे मेहनत ना करे, पर्दा नहीं खुलता। पूरे गुरु हिंदुओं में भी हुए हैं, मुसलमानों में भी हुए हैं और हर एक मजहब में हुए हैं। मगर आजकल दुनिया गुरुडम से नफरत करती है। कहते हैं लोगों के मन मैले हैं। नाम हर एक आदमी के अंदर है, मगर इसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। जे ना गुरु के पास गया, ना अंदर पर्दा खोला, ना नाम प्रकट किया, ना मन निर्मल हुआ, सारी उम्र बाहर ही बाहर उलझनों में पड़ा रहा। खाली आया और खाली ही चला गया। वह नाम सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। जब तक रूह उसके साथ ना जुड़े, मन निर्मल नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं होती। तट तीरथ दिसंतर बवे, अहंकारी होर बदेरे होमे मन लावनिया। कहते हैं जे सारी उम्र तीर्थों, मूर्तियों, मंदिरों और कई देशों प्रदेशों में फिरता रहा और अहंकार पैदा हो गया कि मैं पापों को उतार आया हूं। जे उतार नहीं आया, बल्कि और मैल चढ़ा लाया है। जो अहंकार है वह सारे पापों का मूल है। अहंकार हो गया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब जो गुनाहगार होकर कहे कि मैं बड़ा भला मानस हूं, उसे आप क्या कहोगे? जो तीर्थ पापों की मैल उतारता है वह 10वें द्वार में है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काइया अंतर अमृतसर साचा। उस तीर्थ को गुरु साहिब ने अमरसर कहा है, कबीर साहिब ने मानसरोवर, ऋषि मुनियों ने उसे प्रयागराज और त्रिवेणी कहकर बयान किया है। पापों की मैल को धोने वाले तीर्थ एक ही है और वह काया के अंदर है। वो आपके शरीर के और हम सबके शरीर के अंदर है। दुनिया के तीर्थ पापों की मैल नहीं धो सकते, शरीर की मैल धो सकते हैं। सतगुरु सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर शिव चित लाए। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अगर उसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु मिल जाए और वह राह बता दे, जे कमाई करके जीते जी मरे, 9 दरवाजों को बंद करके 10वीं गली खोले तो नाम मिल जाए, जन्म मरण की मैल दूर हो जाए और मुक्ति हो जाए। यही गुरु अमरदास साहिब जी कहते हैं। 9 दर ठाके दावत रहाए, 10वें निजगर बासा पाए। जब तक ये 9 दरवाजों में बैठा है, वह मुक्ति देने वाला नाम नहीं मिलता। नाम तब मिलेगा जब रूह ऊपर आएगी। अब किताबों में नाम नहीं, वे उसका इशारा देती हैं। जिस तरह साहूकार की बही में रुपए नहीं होते, वह रुपयों का ब्यौरा बताती है। इसी तरह जब तक नाम नहीं मिलता, कुछ नहीं बनता। नाम इन आंखों का मजमून यानी कि विषय नहीं। यही गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अखी बाजों देखना बिन कन्ना सुनना। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। मतलब उस नाम को बिना आंखों के देखना और बिना कानों के सुनना। अब आगे कहते हैं, पैरों बाजों चलना बिन हत्था करना। रूहानी मंडलों पर चढ़ना है, मगर ये पैर काम नहीं देते। इसी तरह वहां काम करना है, मगर ये हाथ बेकार है। मतलब पैर, जो हमारे शरीर के पैर और कान हैं, इनका वहां कोई काम नहीं। जीबे बाजों बोलना यू जीवत मरना, नानक हुक्म पशान के तो खसमे मिलना। वहां बिना जवान के बात करनी है, मतलब कि जीते जी मरना है। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, वह नाम नहीं मिलता और ना मुक्ति होती है।
गुरु रामदास जी ने उसे बानी भी कहा है। कहते हैं बानी गुरु है बानी, यानी कि बानी गुरु, गुरु है बानी। हजरत ईसा उसे बर्ड कहते हैं और अन्य महात्मा भी उसी की महिमा करते हैं अपने अलग अलग नामों से। हर निर्मल सच मैल ना लागे, सच लागे मैल गवावनिया। जिसे आप हरि कहते हो, आद सच जुगाद सच कहते हो, वह निर्मल है, पाक यानी कि पवित्र है। जब तक रूह उसके साथ नहीं जुड़ती आप निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए निर्मल के साथ प्यार करके निर्मल हो जाओ, यानी पाक के साथ लगकर पाक हो जाओ। बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, ये उसकी शरण में नहीं जाता, तब तक इसे ज्ञान नहीं होता। गुरु नानक साहिब पढ़ने पढ़ाने को ज्ञान नहीं कहते, बल्कि वह कहते हैं ज्ञान ध्यान दुन जानिए अकत कहावे सोए। मगर ये किताबें पढ़ने को ज्ञान कहता है। जो गुरु नानक साहिब का ज्ञान है वह इसके अंदर है। बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे, फिर बिस्टा माहे पजावनिया। जिस तरह मोरी के कीड़ों को बाग की खुशबू की खबर नहीं, इसी तरह जो 9 दरवाजों में आंखों तक बैठे हुए हैं उन्हें उस बाग यानी कि सचखंड की खुशबू का पता ही नहीं। जे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां पढ़कर विचार नहीं करता। वे कहते हैं कि करोड़ों खंड ब्रह्मांड दरिया पहाड़ आदमी के अंदर है, करोड़ों खुशियां करोड़ों शांतियां इसके अंदर हैं, मगर ये कहता है कि हड्डी चमड़ी मांस है और कुछ नहीं। पीपा साहिब कहते हैं जो ब्राह्मणे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जो अंदर गए हैं ये उनका कहना है। इसके विपरीत डॉक्टर कहते हैं हमने कईयों का पोस्टमार्टम चीरफाड़ किया है, लेकिन खंड ब्राह्मण और अन्य समान कहीं नहीं देखे। डॉक्टर सच कहते हैं, मगर संतों का कहना भी झूठ नहीं, क्योंकि वह मटेरियल या जड़ नहीं, सूक्ष्म है और मन के पर्दे के पीछे है। मन का पर्दा उठाओ सब कुछ नजर आएगा। अगर पर्दा ना खोला, रूह नाम के साथ ना जुड़ी, ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। दुनिया के जीव यानी बोगी कीड़े दुनिया को बोगने आए, लेकिन दुनिया ने इन्हें बोग लिया। दुनिया को खाने आए, दुनिया ने इन्हें खा लिया। खाली आए और खाली चले गए। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता शब्दे खोवे। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मुक्ति देने वाली पावर या शक्ति तेरे अंदर है। अगर तू उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दे, हौमे ममता नाश हो जाएगी, मुक्ति हासिल हो जाएगी। उसको शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? शब्दे धरती शब्दे आकाशु। शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने आकाश बनाया। शब्दे शब्द होया पर गासु। सबको बनाने वाला शब्द है। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, सब कुछ उसके सहारे है, सब कुछ उसके आसरे है। अब शिष्य पूछता है कि वह शब्द है कहाँ? गुरु साहब कहते हैं नानक शब्द गटे गटी आशे। वह छोटे बड़े ऊंचे नीचे हर एक के अंदर है। वह सच्चा कीर्तन है। आप सो जाओ वह नहीं सोता, वह बराबर जारी है। वह जे गाने बजाने वाला शब्द नहीं। जब तक आप पर्दा खोलकर अंदर ना जाओ उसका कोई फायदा नहीं। जिस तरह किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ हो, वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, कंगाल का कंगाल रहा, ना रुपया निकाला और ना अमीर बना। इसी तरह जब तक आप 9 दरवाजे छोड़कर अंदर ना जाओ, नाम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। बिना नाम के दुनिया खाली आया और खाली ही चली गई। सिद्ध गोष्ठी पढ़कर देखो, वह गुरु नानक साहब ने कहा है
कि जब तक ये शब्द के साथ नहीं जुड़ता, ना नाम का पता लगता है, ना मुक्ति होती है। चाहे बाहर करोड़ों उपाय कर लो, फिर कहा है मनसा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कृपा करे ता मैल मिलाए, हौमे ममता शब्द जलाए। अनदिन हर जीव सच्चा सेवी, पूरे बाग गुर पावनिया। कहते हैं अगर इसके बड़े ऊंचे बागे हों, इसे कोई पूरा गुरु मिल जाए जो इसकी रूह को नाम के साथ जोड़ दे तो पर्दा खुलता है, नहीं तो सारी दुनिया होमे में आई और होमे में चली गई। आप आशा दी बार में रोज पढ़ते हो, हऊ बिच आइया हऊ बिच गैया, हऊ बिच जमिया हऊ बिच मुआ। गुरु अंगद साहब कहते हैं होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे। होमे इलाज बीमारी है, मीठी तपैदिक है, मगर इसकी दवा भी साथ है। कृपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कहाँ माहे। अगर जे नाम की कमाई करे तो बीमारी दूर होती है, वरना सारा जहान रोगी आया और रोगी ही चला गया। आपे बक्से मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए। जब परमात्मा किसी जीव को बख्शना चाहता है तो उसका पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। पूरा गुरु नाम देता है, वह नाम की कमाई करके ऊपर चढ़ता है। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, जिसे पीकर मुक्ति होगी। जब वह अमृत पीता है, उसकी मुक्ति का समान हो जाता है। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावनिया। जब इसकी रूह सच्चे नाम के साथ जुड़ेगी, मन और इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। मन जन्मों जन्मों से लज्जत का आशिक है, चाहे इसे दुनिया की करोड़ों लज्जतें दो, ये तृप्त ही नहीं होता। नाम से बढ़कर कोई लज्जत नहीं। जब आप नाम की लज्जत दोगे तो मन सब रसों सब भोगों को छोड़ देगा। नाम कहो जहां सच। जब रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ेगी, नाम की लज्जत लेगी तो मुक्ति होगी। अगर ये बातों का मजमून होता तो गुरु अमरदास जी किल्ली से केश बांधकर क्यों खड़े रहते? उन्हें क्या जरूरत थी ये तकलीफ उठाने की? इसलिए बिना नाम ना किसी को मालिक मिला है और ना ही कभी मिलेगा। सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछानो। कहते हैं मालिक तेरे अंदर है, कहीं दूर नहीं, सिर्फ बीच में एक पर्दा है। जब कोई पूरा गुरु मिल जाए, वह शब्द का भेद दे, जिस शब्द की कमाई करे, पर्दा खुल जाएगा, मालिक प्रकट हो जाएगा। शब्द भी अंदर है, मालिक भी अंदर है, लेकिन गुरु के बिना शब्द का भेद नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। नानक नाम मिले बड़े आई, पूरे गुरते पावनिया। कहते हैं परमात्मा की दरगाह में नाम वाले को बड़ाई मिलती है और नाम पूरे गुरु से मिलता है। वह नाम ना तुर्की है, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना ही कोई और भाषा, वह हर एक के अंदर है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।